न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आए हुए रिपोर्टर रोहिदास सिंह भुफाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। डिजिटल केंद्र कार्यक्रम का आयोजन। शिवनाथ नदी तट पर रिटर्निंग पॉइंट, वेतन और बकाया बोनस भुगतान को लेकर 600 श्रमिक हड़ताल पर। दुर्ग में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध मुस्लिम समाज ने जताया आक्रोश। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डिजिटल केंद्र कार्यक्रम का आयोजन। पंचायत राज दिवस के अवसर पर ग्राम अछोटी में जिला पंचायत के द्वारा अटल डिजिटल केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़े और हितग्राहियों से संवाद किया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, जिला पंचायत CEO बजरंग दुबे के अलावा जनपद CEO रुपेश पांडे भी शामिल हुए। अटल डिजिटल केंद्र के माध्यम से महतारी वंदन की राशि के अलावा बहुत से भुगतान आसानी से डिजिटल केंद्र के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, दुर्ग जिले में 30 अटल डिजिटल केंद्र खोले जा चुके हैं। तो ये सुनते हैं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह जी से। हमार महतारी वंदना के पैसा है ना भैया, हमारा 3 तारीख है यार, 3 तारीख के मिल जाते। पंचायत में पैसा कैसे लगाते? अच्छा लगा थे, बढ़िया की बात है भैया। हमन हमार मन के बैंक में अभी यहाँ मिली तो अच्छा सुविधा मिली, सियान के लिए, जवान के लिए, सबके लिए। बैंक में का KYC नहीं हुआ तो ओकरो कारण लफड़ा हो भैया, सियान मन जाए बर परेशानी हो। बोला पैसा मेरा दिसंबर के बाद से महतारी वंदना पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल यहाँ पता नहीं, वहाँ तो नहीं दिस मल गे रहे हूँ बैंक। हाँ, बंद हो गए है कई दिस पेंशन। हम महतारी वंदना तो पैसा दिसंबर के बाद में आके करके बोली से बैंक वाले ना। हाँ, मैं अभी बैंक ले आए। जिले में जो अटल हमारे जिले में 30 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MOU के दिनों पूर्व हुआ था, उनका शुभारंभ आज किया गया। आज आप सभी ने देखा कि उसमें ट्रांजेक्शन किया गया। महिलाओं ने अपने महतारी वंदन की राशि, नरेगा का फंड की राशि, इस प्रकार से जो भी उनके खाते में राशियाँ थी उसको निकालने के लिए वहीं थे और तत्काल उनको गाँव में ही सुविधा प्राप्त हो गई। आगे चल करके इसको पूरे जिले में लागू करने की योजना है, ताकि गांव-गांव में लोगों को बैंक में जाकर के लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, उनको गांव में ही बैठे-बैठे राशि उपलब्ध हो सके। साथ ही इसमें दूसरी सेवाएं जैसे बहुत सारी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन लिए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र आदि इशू किए जाते हैं, उन सभी की सुविधा भी इसके माध्यम से रहेगी, ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं घर बैठे अपने गाँव में ही उपलब्ध हो जाए, उनको बार बार शासकीय कार्यालयों या बैंक आदि के लिए दौड़ना लगे। जागरूकता इसके लिए गांव-गांव में अभी जैसे सुशासन त्योहार में शिविर लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जिसको कहते हैं, जब एक व्यक्ति का पैसा खाते से निकलने लगेगा गांव में ही, तो वो 10 लोगों को बताएगा, वो 10 लोग आएंगे और लोगों के थ्रू जो पब्लिसिटी होती है, जो प्रचार प्रसार होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो हमारी योजना यही है कि इसका प्रचार प्रसार इस तरीके से होगा कि हर आदमी को पता चल जाएगा कि ये गांव में फला जगह यहाँ पर VLE है या यहाँ पर ये बैंक करेस्पॉन्डेंट है, ये पैसा निकाल देते हैं। और एक बार प्रचार लोगों को मालूम हो गया तो वो फिर उनके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। बहुत बड़ी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए, तो जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो आज ग्रुप की स्थिति है, अगर देखा जाए तो कम से कम सिर्फ 30% लोगों के मतलब पहुंचा है। और उसमें इतने मामले सामने आ रहे हैं कि कहीं फिल्टर प्लांट बना है, उसमें कनेक्शन नहीं लगा है, कहीं प्लांट भी बना रहे हैं, कोई पानी टंकी बनाया गया सर, जो फाउंडेशन करके छोड़ दिया गया है, पानी की तराई हो पा रही है। खराब है आज की जल जीवन मिशन, बताइए सर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे सुनिश्चित किया है? दुर्ग जिले में मल्टी विलेजेस स्कीम के थ्रू अधिकांश गाँव में सप्लाई की योजना है। मल्टी विलेजेस स्कीम का काम थोड़ा पीछे चल रहा है, कुछ स्कीम में काम अच्छा हुआ है, कुछ स्कीम में ठेकेदारों ने काम
धीमी गति से कर रहे हैं। हाल ही में मैंने विजिट भी किया था, उसमें 2 स्कीम जैसे निकुम और चंदपुरी, वहाँ पर काम काफ़ी धीमा था, तो ठेकेदारों को भी काम शीघ्रता से करने के लिए निर्देशित किया है। विभाग को भी निर्देशित किया है कि उन पर विलम्ब से अगर काम करते हैं तो पेनल्टी लगाई जाए। प्रयास है कि जितनी जल्दी मल्टी विलेज स्कीम का काम कंप्लीट हो जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट का काम कंप्लीट हो जाएगा, उतनी जल्दी वहाँ पर हम सप्लाई दे पाएंगे। सप्लाई नेटवर्क का काम, गाँव में जो पाइपलाइन बिछाने का काम है उसमें प्रगति काफ़ी हो गई है, लेकिन चूँकि सोर्स और ये जो ट्रीटमेंट प्लांट का काम है ये पीछे चल रहे हैं, इस वजह से अभी तक घरों में पानी नहीं पहुँच पाया। प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी इसको करके आगामी 3 से 6 महीने के अंदर पानी पहुँचाया जाए। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र से खुल रहा है ना आपके यहाँ, अब पैसा आप लोग को वहीं से मिलेगा, महतारी बंधन का और भी बहुत सारा कागजात, जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब वहीं से मिलेगा। है आपने निकाला क्या पैसा? आज पैसा निकाला, एक बार फिर डाल दिया मैंने। आज तुरंत है ना आप लोग के यहाँ अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, एक बार पैसा निकाल के फिर डाल दीजिए। पहले बधाई हो आप लोगों को, बधाई। गोंडापुर के गाँव है नागपुर, गोंडापुर के गाँव है ना नागपुर। गोंडापुर वही जन्म में रही ना। अच्छा, नमस्ते, मैं नागपुर है सर, जिला बस्तर और छत्तीसगढ़ की हूँ। और जो महाकाली बंधन योजना के तहत हमको 1000 रुपये मिलता है सर, और 13वीं किस्त है जो मैं जो है बचत नहीं कर। आप बोलिए ना, वो लोग कौन काम करते थे? कभी हंसा के परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। नए भारत की नई तस्वीर नजर आ रही है। हर लोगों का क्या था 24, तो इसीलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, इसलिए हमको बताया कि तुरंत हम 24 लाख किए। सर अभी मैं नया चूड़े की स्थापना करने जा रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों द्वारा किया जा रहा है। तो बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जब बिहार सब लोग रहा है, तब भारत सब लोग रहा। इसलिए विकसित भारत के लिए करोड़ रुपए की लागत से बने 2 रेल ओवरब्रिज की सौगात देने जा रहे हैं। सोच ऊर्जा के साथ बिहार समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़े। हम सब जानते हैं मिथिला का कोसी का एक क्षेत्र बाढ़ से बहुत परेशान रहा है। सरकार बिहार में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए बढ़ते बढ़ते 3 और इस बार 3 लाख ये 16,000 रुपया का किया गया। अब समझ लीजिए कि समस्तीपुर से सहरसा अलग एवं निर्माण होते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस सहरसा से मुंबई, नमो भारत रैपिड रेल सर्विस जयनगर से पटना के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि हरी झंडी दिखाकर इन रेल सेवाओं का 2 बजे वगैरह का वहाँ भागना यहाँ से मिलाई। अगली खबर, शिवनाथ नदी तट पर रिटर्निंग वॉल। शिवनाथ नदी तट का संरक्षण करने रिटर्निंग वॉल, सस्पेंशन ब्रिज, पाथवे निर्माण और महमरा की ओर गार्डन निर्माण होगा। यहाँ पर आने वाले नागरिकों की संख्या को देखते हुए इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने कार्य योजना को लेकर विधायक गजेंद्र यादव ने शहर के जनप्रतिनिधियों
अधिकारी और इंजीनियर की टीम के साथ स्थल निरीक्षण कर सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले और महाआरती जैसे धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठक हेतु सिटिंग गैलरी सहित अन्य सुविधाओं में विस्तार और पार्किंग जोन तथा पाथवे बनने से नदी किनारे प्राकृतिक वातावरण में सुबह शाम घूमने वाले नागरिकों की संख्या और बढ़ेगी। इसे लेकर पार्किंग जोन भी बढ़ाया जाएगा। हाँ भैया आओ ये जो शिवनाथ नदी तट का संरक्षण करने रिटर्निंग वॉल, सस्पेंशन ब्रिज, पाथवे निर्माण और महमरा की ओर गार्डन निर्माण होगा। यहाँ पर आने वाले नागरिकों की संख्या को देखते हुए इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने कार्य योजना को लेकर विधायक गजेंद्र यादव ने शहर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और इंजीनियर की टीम के साथ स्थल निरीक्षण कर सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले और महाआरती जैसे धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठक हेतु सिटिंग गैलरी सहित अन्य सुविधाओं में विस्तार और पार्किंग जोन तथा पाथवे बनने से नदी किनारे प्राकृतिक वातावरण में सुबह शाम घूमने वाले नागरिकों की संख्या और बढ़ेगी। इसे लेकर पार्किंग जोन भी बढ़ाया जाएगा। हाँ भैया आओ ये जो शिवनाथ नदी तट का संरक्षण करने रिटर्निंग वॉल, सस्पेंशन ब्रिज, पाथवे निर्माण और महमरा की ओर गार्डन निर्माण होगा। यहाँ पर आने वाले नागरिकों की संख्या को देखते हुए इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने कार्य योजना को लेकर विधायक गजेंद्र यादव ने शहर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और इंजीनियर की टीम के साथ स्थल निरीक्षण कर सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले और महाआरती जैसे धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठक हेतु सिटिंग गैलरी सहित अन्य सुविधाओं में विस्तार और पार्किंग जोन तथा पाथवे बनने से नदी किनारे प्राकृतिक वातावरण में सुबह शाम घूमने वाले नागरिकों की संख्या और बढ़ेगी। इसे लेकर पार्किंग जोन भी बढ़ाया जाएगा। हाँ भैया आओ ये जो शिवनाथ नदी तट का संरक्षण करने रिटर्निंग वॉल, सस्पेंशन ब्रिज, पाथवे निर्माण और महमरा की ओर गार्डन निर्माण होगा। यहाँ पर आने वाले नागरिकों की संख्या को देखते हुए इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने कार्य योजना को लेकर विधायक गजेंद्र यादव ने शहर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और इंजीनियर की टीम के साथ स्थल निरीक्षण कर सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले और महाआरती जैसे धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठक हेतु सिटिंग गैलरी सहित अन्य सुविधाओं में विस्तार और पार्किंग जोन तथा पाथवे बनने से नदी किनारे प्राकृतिक वातावरण में सुबह शाम घूमने वाले नागरिकों की संख्या और बढ़ेगी। इसे लेकर पार्किंग जोन भी बढ़ाया जाएगा।
शिवनाथ नदी तट का संरक्षण करने रिटर्निंग वॉल, सस्पेंशन ब्रिज, पाथवे निर्माण और महमरा की ओर गार्डन निर्माण होगा। यहाँ पर आने वाले नागरिकों की संख्या को देखते हुए इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने कार्य योजना को लेकर विधायक गजेंद्र यादव ने शहर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और इंजीनियर की टीम के साथ स्थल निरीक्षण कर सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले और महाआरती जैसे धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठक हेतु सिटिंग गैलरी सहित अन्य सुविधाओं में विस्तार और पार्किंग जोन तथा पाथवे बनने से नदी किनारे प्राकृतिक वातावरण में सुबह शाम घूमने वाले नागरिकों की संख्या और बढ़ेगी। इसे लेकर पार्किंग जोन भी बढ़ाया जाएगा। अगली खबर, वेतन और बकाया बोनस भुगतान को लेकर 600 श्रमिक हड़ताल पर। दुर्ग जिले के रसमढ़ा में स्थित टॉप वर्थ स्टील संस्थान में पिछले 18 वर्षों से कार्यरत श्रमिक 15 माह की बकाया वेतन और बोनस को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संस्थान द्वारा बिना अनुमति के अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 4 माह और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 11 माह, कल 15 माह तक संस्थान बंद रखा गया। उसी दौरान 300 श्रमिकों को वेतन भुगतान किया गया, लेकिन 600 श्रमिकों को ठेका श्रमिक कहकर भुगतान नहीं किया गया। यह श्रमिक कंपनी के बाहर टेंट लगाकर वही खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और वही सो रहे हैं। श्रमिकों के समर्थन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बांगड़े, हिंद मजदूर सभा के एच.एस. मिश्रा, दुर्ग जिला जनपद सदस्य नंद कुमार साहू डटे हुए। इन सभी का कहना है कि श्रमिकों को उनका हक मिलना ही चाहिए। बोले कि आप लोग बाहर क्यों गए, आप लोग अंदर थे ना, आप लोग को अंदर आने की परमिशन नहीं है। अभी मुश्किल से दीदी ने अंदर लाए हम लोग को, तब आए हैं। हो सकते हैं आप लोग जाने के बाद वो ज़बरदस्ती गेट के बाहर फिर करना चाहेंगे। सभी मजदूर सामने पूछ लो कि हम लोग कल सुबह से 9 बजे अंदर ही हैं। आप लोग को पानी खाना भी नहीं मिल रहा अंदर में, ले दे करके बैठने के लिए ना हम लोग को मेज नहीं लाने दे रहे हैं। 36 घंटे ये लोग भी मजदूर हैं, ये लोग भी नौकरी कर रहे हैं। कई बार बोलती हैं मेरा मैडम कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लेके आए करो दरी देख के जो बिछाने का चीज है मैडम, जो बिछाने का चीज है वो क्या चीज है बोलिए आप? उसको नहीं ला सकते क्या अंदर में? हम बैठने के लिए 250 लोग यहाँ गेट पे बैठे हैं और यहाँ एक ही क्या चीज है? 250 लोगों को बारी बारी से शौचालय उपयोग करने बोला जाता है। बिछाने का बस शौचालय बहुत वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। ये सामने नहाने गया तो उसको गार्ड लोग ही डंडा मारे, डंडा से यहाँ पे पानी पीने के लिए अंदर। मांगों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं। ये धरना कल से शुरू है। ये धरना इसलिए शुरू हुआ है, ये टॉप वर्थ कंपनी है, इन्होंने छत्तीसगढ़ शासन से बिना अनुमति के 15 महीनों तक बंद रखा था। वो 15 महीने का तनख्वाह वर्करों को नहीं मिला। 300 परमानेंट कर्मचारियों को तनख्वाह मिला, किंतु 600 ठेका श्रमिकों को वो तनख्वाह जो नहीं मिला है। और ये मांग करते करते कई समय बीत गया, 3 साल बीत गया है। और इसलिए मजदूरों ने कलेक्टर महोदय, लेबर डिपार्ट, एसडीएम सबको चिट्ठी पत्री देने के बाद कल 9 बजे से जो है ये धरना दिए हैं। और इतने ही मजदूर जो है अंदर में बैठे,
2 पाली के मजदूर अंदर में हैं और 2 पाली के मजदूर यहाँ पर जो बैठे हैं। हमारा इतना सा कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंपनी चालू रहे या बंद रहे, मजदूर वेतन पाने का हकदार है, किंतु इस कंपनी ने जो है स्टाफ के लोगों का, परमानेंट कर्मचारियों का तनख्वाह निकाल लिया है और ये श्रमिक जो है 18 साल से, 15 साल से, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं। इनको जो तनख्वाह नहीं मिला है तो 15 महीने का तनख्वाह को लेकर जो है इधर बैठे हैं। उसके अलावा कंपनी प्रॉफिट में है, मगर उन्होंने मात्र 8.33 की दर से बोनस का भुगतान किया है, तो बकाया बोनस 20% की दर से भुगतान कराया जाए। उसके अलावा 18 साल से काम करने वाले मजदूरों को, करीब 200 से अधिक लोगों को जो है अकुशल श्रेणी का जो पेमेंट मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने जो उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, ये 4 श्रेणी बनाया। ये श्रेणी के अनुसार जो है उनको तनख्वाह मिलना चाहिए, यही हमारा जो कहना है। कई बार चर्चा किए मगर वो जो हर बार टालते। कल भी जो है वो चर्चा कर रहे थे, तहसीलदार महोदय की मध्यस्थता में कल चर्चा हुई। रात के 12 बजे जो उनका प्रस्ताव आया कि अभी 20-20 हज़ार रुपया लीजिए मगर 2 किस्तों में, और फिर 27 तारीख को चर्चा करेंगे। आखिर में हमने बोला भाई एक बार में दीजिए, तो इसी बात पर वो चर्चा टूट गई है और रात के 12 बजे से अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और महासचिव संघर्षशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ। मजदूरों को अभी ये वेतन 15 महीने के जो है, ये हम मांग कई सालों से, 3 सालों से हम मैनेजमेंट के पास गोहरा रहे हैं, शासन प्रशासन को गोहरा रहे हैं, न्यूज वालों को गोहरा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारा मांग पूरा नहीं किया। हमको आश्वासन देता है टाइम, केवल टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमको एलसी में जाते हैं, एलसी केवल मिली भगत सरकार है, सबसे घटिया सरकार वो प्रशासन है जो हमारे बात मजदूरों का सुनता ही नहीं। हम कई बार गए, 50-60 पैसे गए, हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं है। इसीलिए हम मजदूर तय किए कि जब तक 15 महीने का पैसा नहीं देगा तब तक हमें पंडाल से हटेंगे नहीं और लेके रहेंगे। मैं भोजराम साहू ग्राम मनगटा का निवासी हूँ और ये टापोर्ता का मजदूरों का अध्यक्ष हूँ। ये लगभग 600 नहीं महीने 15 महीने का तनख्वाह है और यहाँ टोटल 800 मजदूर है, जिनको मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉइजों को 300 वर्करों को परमिट दे दिया गया है और हमारे जो स्थानीय लोकल जो मजदूर है उनको 15 महीने का जो वेतन देना था हाँ करके मुखर दिया गया है और अभी तक इनको एडवांस के रूप में 5,000 भुगतान दिया गया है और कल 20,000 2 किस्तों में देने की मांग किया गया था, मगर वो भी नकार दिया देने में। कितने महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है? इससे पहले भी आपने समस्या नहीं उठाई, समस्या प्रबंधन से बात नहीं की? जी, ये एक्चुअली में है क्या, ये कोरोना काल के समय का है 15 महीने का भुगतान, जो अभी मिश्रा जी के माध्यम से बताया गया कि एक हमारी संस्था है क्रेस्ट स्टील, जहां 15 महीनों का भुगतान कर दिया गया है। वही इसी का एक लिंक है हमारा टॉप वर्ड था जो कोरोना काल का जो वेतन बचा हुआ उसके भुगतान नहीं, वो तो कोरोना काल का मात्र 4 महीने का था। कोरोना काल का 4 महीने का था, बाकी जो है कोरोना काल का नहीं। अभी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो जल्द क्या करेंगे? जी निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई करेंगे और हमारी बड़प्पन है कि हम 2 दिन से शांतिपूर्ण में यहाँ बैठे हैं और आगे भी इसी तरह के शांतिपूर्ण हम लोग बैठेंगे। जी, मेरा नाम मोतीम बाल किशन निषाद, वर्तमान में ग्राम रसमड़ा सरपंच। पहले तो मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम एच.एस. मिश्रा है, मैं हिंद मजदूर सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और स्टील मेटल फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, बहुत सारे बोर्ड का मेंबर हूँ। ये आप जो पूछ रहे हैं कि कैसे बैठे हम लोग,
अभी जो बागले जी ने कहा है कि 15 महीने के बाद जो कोरोना पीरियड में एक कंपनी और है इनकी यहाँ क्रेस्ट है, वो उसमें 16 महीना का बाद था जिसमें 12, 14, 15 महीने का उनको मिल गया है। तो जब एक कंपनी के, जब आप ही के अंडर में वो भी कंपनी आप उनको दे दिए हैं तो उस पीरियड में तो इनको भी देने में क्या बुरा है। और हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं जिनको हमने दिलवाया है, तो जब आप रेगुलर कर्मचारी को दे सकते हैं तो ये भेदभाव ख़त्म करके आप कोर्ट कचहरी का बयान देते हो कि हार गए जीत गए, वो सब छोड़िए। आपको मानवता के नाम पर गरीब मजदूर, आज इनका मजदूर काम नहीं कर रहा तो प्लांट बंद हो गया, इनको समझ में आ गया कि मजदूर नहीं है तो प्लांट नहीं है। ऐसी स्थिति में मजदूरों को पैसा देने में इनको आनाकानी नहीं करना चाहिए। आज करोड़ों का नुकसान रोज हो रहा है। अभी आज दूसरा दिन है, अभी जब तक 15 महीने का नहीं मिलेगा, हम लोग संकल्प किए हैं कि जब तक 15 महीने का प्रबंधन नहीं देगा तब तक यहाँ से हमारा डेरा डंडा टेंट नहीं हटेगा। और चाहे किसी भी स्थिति में हमको जो कुछ करना पड़ेगा हम तैयार हैं इनका मुकाबला करने के लिए। लेकिन अभी भी इनसे निवेदन कर रहे हैं, कल तहसीलदार महोदय ने कहा कि आप लोग मान जाइए, तो क्या माने? अरे कुछ तो मनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कि सूखे मान जाए। हम बैठे हैं तो हमारा पैसा लेना है, जिसके लिए हम बैठे हैं तो उस पर आप बात ही नहीं कर रहे तो क्या मान जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि श्रमिकों का विषम परिस्थितियों में कर्मचारी मेहनत करके काम करता है इस कारखाने में, धूप पानी पसीना गर्म में ठंड में, आपको मानवता के अधिकार पर सोच करके इनका भुगतान कर देना चाहिए। और उसके कई गुना नुकसान काम बंद होने पर हो रहा है। हम लोगों ने हड़ताल नहीं किया है, हम लोगों ने काम बंद नहीं किया है, काम प्रबंधन ने खुद बंद किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि हम लोग चाहे जो भी कुछ करें, चैनल और मीडिया के लोग अगर हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, वो आपके माध्यम से इसको हाईलाइट करिए। नहीं चलेगा, मजदूर अपना हक मांगते, नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारे बकाया पैसा कितने महीने का बचा हुआ है? 15 महीना और बोनस 2 साल का बोनस। क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट, क्या बोल रहे हैं? तभी कुछ नहीं बोल रहे, जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा वीडियो ले रही हूँ, है ना? कोई हमारी सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। वो अपना 300 क्यों दे दिया, बाकी 6 कर्मचारी को नहीं दिया। आप लोग को नहीं मिला? हम लोग को नहीं मिला, ठेकेदारी वर्कर होकर के हम लोग को मिला नहीं। अच्छा, देने वाला कहानी कर रहा है। ठीक। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। बकाया 15 महीने का वेतन देना होगा, बकाया 15 महीने का वेतन देना होगा, बकाया 15 महीने के वेतन देने में नानकसानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बकाया 15 महीने का वेतन देने में नानकसानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप वर्क मैनेजमेंट होशियार, होशियार, होशियार। आप वर्क मैनेजमेंट होशियार, होशियार, होशियार। आप वर्क मैनेजमेंट का घर का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्क मैनेजमेंट का। अगली खबर, दुर्ग में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध मुस्लिम समाज ने जताया आक्रोश। कश्मीर के वादियों में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए नरसंहार पर अपनी नाराजगी जताना देश का हर एक इंसान अपनी संवेदनाएं दे रहा है। वही छत्तीसगढ़ दुर्ग में भी इसका असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज मुस्लिम समाज द्वारा बड़ी संख्या में जुमा की नमाज के बाद इकट्ठा होकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग दुर्ग के जामा मस्जिद, तकिया पारा, अक्षर मस्जिद सहित शहर के अन्य मस्जिदों से पहुंचकर इस शांति प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम बंद करो के नारों के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जो पहलगाम में बेगुनाह पर्यटक जो कश्मीर में घूमने गए थे, उन निर्दोषों को जो आतंकवादियों ने मारा है, उसके लिए आज पूरे देश के साथ में मुस्लिम समाज भी इसकी निंदा करता है और बहुत ही आक्रोश में है। जिस तरह की घटना हुई, आज कश्मीर की वादियाँ बहुत अच्छी हो रही थी, वहाँ के लोगों को पर्यटक रोजगार है, वहाँ के लोग रोजगार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ के लोग रोजगार हो, वो चाहता है कि वहाँ आतंकवाद हमेशा पनपे। इसलिए उसकी जो हरकत हुई है उसका आज मुस्लिम समाज कड़े रूप से निंदा करता है, भर्त्सना करता है और ये चाहता है कि हमारा देश, हमारी सेना उन पर तुरंत कार्रवाई करे और पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनको वैसी ही सजा दे, उनको घर में घुसकर मारे। हमारे मुस्लिम समाज पूरे दुर्ग शहर उनके साथ में है। नासिर खोकर भर में एकता का जो मिसाल बना है उसे कायम रखे कर मैं सभी ऐसे लोगों को भी मैं अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूं कि इस आतंकवादी हमले में भी
वो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति को कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सबसे पहले बंद करना चाहिए। जो बांटने वाली जो राजनीति इस देश में की जा रही है और जो नफरत फैलाने वाली राजनीति जो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो की जा रही है, इसको बंद करना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सारे एक है, इसका मैसेज है देने हम सब इकट्ठे हुए। दुर्ग शहर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश का मुस्लिम समाज इसके विरोध में खड़ा है। आतंकवादियों जो हमारे हिंदुस्तान भाइयों को मौत के घाट उतारा है, उन्हें शहीद किया है, पूरा हिंदुस्तान इस पर आक्रोशित है। और जहाँ तक पहलगांव की बात है, हमारा कहना है कि हिंदू मुस्लिम ना करे, आतंकवाद को ख़त्म करें। हिंदू मुस्लिम ना करे, नक्सलाइटों को ख़त्म करें। तो हमारी सबसे बड़ी जो जड़ है ये नक्सलाइट है, ये आतंकवादी, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। और आज पूरा मुस्लिम समाज जो है इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। पूरा देश का हिंदू मुस्लिम समाज इस घड़ी में खड़ा है। हम पूरे देश के मुस्लिम समाज हम इस ज्ञापन के दौर पे आज दुर्ग शहर के लोग हम निवेदन करते हैं राष्ट्रपति जी से कि पूरा आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, उनको मौत के घाट उतारना चाहिए और इनके पीछे किनकी साजिश है उनको भी हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहिए। इसके पहले में पुलवामा हुआ था, RTX के लिए ख़त्म हुआ था, आज फिर ये केस हो गया है। इस मुस्लिमों को जो आतंकवादी उनको पकड़ के इनके पीछे किनका हाथ है उनको जानकारी देना चाहिए देशवासियों को, और इनसे इतनी खौफनाक सज़ा देना चाहिए कि इनके जो आतंकवादियों के हौसले पस्त हो जाए। जिस तरह से अभी नक्सलियों को घेर के रखे हैं छत्तीसगढ़ और अन्य बॉर्डरों में, इसी तरह से इन पूरे हिंदुस्तान में जो कश्मीर में जो नक्सली आतंकवादी है उनको घेर के जो है मारा जाए और उनको पकड़ा जाए। उनके पास जिनका हाथ है वो आम जो है हिंदुस्तानियों को पता चलना चाहिए। जी, मैं अमित खोकर मुस्लिम समाज से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मोहम्मद अमित खोकर। घटना घटी है, वहाँ पर जो घूमने गए हुए लोग थे उसमें सभी धर्म के लोग थे, लेकिन सभी लोग को मारा गया। और उसके बाद वहाँ के जो कश्मीर को लेके जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो ये सारे चीज़ के पीछे एक साजिश की बू नज़र आती है। आतंकवाद है इस देश की जो जड़ है। इस देश में जो इस तरह की नफरत फैलाया जा रहा है, एक साजिश है, एक पीछे से एक पड़ोसी देश का एक साजिश है जिसमें साजिश रचा जा रहा है। इस देश में एकता ना हो पाए, इस देश में लोग आपस में भाईचारा ना कर पाए, इस मामले को लेके आज मुस्लिम समाज, दुर्ग शहर का मुस्लिम समाज पूरा एकत्रित हुआ है। और हम राष्ट्रपति के नाम में और प्रधानमंत्री जी के नाम में मुस्लिम समाज ज्ञापन दे रहा है कि उन आतंकवादियों को, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए ये शांतिपूर्ण जुलूस निकाल के ज्ञापन दिया गया था, इसके लिए कि वहाँ पे जो आतंकवादी हम कायराना हरकत हुई है उसके खिलाफ में उनको फांसी देने के लिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ये प्रदर्शन। मुस्लिम समाज जो निकला है एक साथ, क्या इनकी मांग? यही मांगते कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए प्रशासन को, सरकार को कोशिश करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके पाकिस्तान को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए इन चीज़ों के लिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आतंकवाद यहाँ से भी आए उनको घुस के मारना चाहिए और लगे ज़रूरत पड़े तो हम मुस्लिम समाज इसके लिए हर तरह से अपने नौजवान उसके साथ में रहेंगे आगे चल के। मोहम्मद शरीफ खान, तकियापारा अक्सर मस्जिद मुतवल्ली। बंद करो, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम बंद करो। जाता हूँ मैं उज्जवल बना हिंदुस्तान से टकराएगा पाकिस्तान। पिछाने बोल, पिछाने। 2 मिनट भैया, जो खत्म हुई उनके लिए 2 मिनट की मौन। 2 मिनट। आतंकवाद मुर्दाबाद,
पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।